अलग अलग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, लेकिन अलग अलग यूनियन के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है सेकंड लार्जेस्ट वर्क फोर्स है पूरे देश का आफ्टर एग्रीकल्चर वर्कर। कानून है 75,000 85,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में हमेशा केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास इनका फंड भी है। 5-5.5 करोड़ के आसपास इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर रखे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी साइट में जाएं, दिल्ली में, एनसीआर में, जहां मन हो, यूपी, कहीं भी किसी साइट जाएं, आप किसी भी मेगा कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे, पूछेंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रजिस्टर्ड विद द लोकल स्टेट वेलफेयर बोर्ड, मालूम चलेगा 5 to 10%। तो मैक्सिमम लोग रजिस्टर्ड नहीं है। और कानून कहता है कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होगे तब तक किसी तरह का बेनिफिट नहीं होगा। और अगर हम टोटल वर्कफोर्स देखें तो 5.5 करोड़ तो ये है राहुल जी, तो 1 करोड़ 30 लाख है जो सर्कुलर माइग्रेशन में है। अगर हम मनरेगा को भी तीसरे पॉइंट में जोड़ते हैं तो ये 7 से 8 करोड़ के आसपास हमारे पास वर्कफोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स हो रहा है जो नेशन बिल्डिंग में काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी तरह की इसकी सामाजिक सुरक्षा, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा, उससे बिल्कुल ये महरूम है, उससे बिल्कुल बाहर है। ये जो मेजर इशू है रजिस्ट्रेशन का, एंड रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है बिकॉज दे डोंट वांट टू पे बेनिफिट्स, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ वो नहीं मिल और रहा। हम लोग इसमें आपसे मतलब चाहते थे कि इसमें मतलब एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं बीच में लाया जाए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। अगर एम्प्लॉयर को हम रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप जैसे कह रहे हैं 7-8 करोड़ 10 करोड़ ये हमको दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरे देशों में क्या होता है? सभी करते हैं, सब करते सभी करते हैं। इनकी सबसे बड़ी इशू क्या है? वेज सोशल सिक्योरिटी, हैं। वर्किंग एंड आइडेंटिटी नहीं है कोई भी कि ऐसा पहचान नहीं वर्कर है। है। एंड आइडेंटिफिकेशन इज रजिस्ट्रेशन। हाँ सिर्फ हमसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हम जो issues हैं ना, जो क्या challenges वो बताइए? फेस कर रहे हैं ना, उसको उठाएं। एक रजिस्ट्रेशन हो गया, और इसमें ऐड करें कि पोर्टेबल राइट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करें तो वन इज पोर्टेबल आइडेंटिटी, सेकेंडली जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर की स्कीम मिल रही हैं, तो वो हर स्टेट में अलग अलग हैं, है ना, उनके लिए कंडीशंस भी अलग हैं। तो एटलीस्ट 5-6 जो स्कीम्स हैं, मतलब जैसे पेंशन का है, मैटरनिटी का है, एजुकेशन का है, एक्सीडेंट का है, हेल्थ का, ये ऐसे कॉमन है जो हर स्टेट में अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लिए तो उसको वो बेनिफिट हर स्टेट में मिले और इक्वल मिले। BOCW एक्ट और सेस एक्ट दोनों इस समय रिपील्ड हैं बिकॉज ऑफ द कोर्ट्स एंड दे आर वर्किंग अंडर ट्रांजिशन पीरियड। POC is what? Building and other construction workers. Building and other And other, because it includes other than buildings also like road, dumps, canals, etc. So we want single demand restoration of the BOCW Act. Thank you. Nice to see you. Thank you जी।